सो ऑफिस कैसे चल रहा है? ऑफिस अच्छा चल रहा है। हम्म। और जो प्रोजेक्ट पे तुम लोग काम कर रहे थे लास्ट मंथ तक, वो खत्म हो गया? प्रोजेक्ट भी हो गया। अरे मेरी वो सुमित से बात हुई तुम्हारे ऑफिस में ना, एचआर डिपार्टमेंट में। जानती हो तुम उसे? एक दो बार देखा आए थे। वो मुझे बता रहा था कि सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन खाली है तुम्हारे ऑफिस में। हाँ, शायद। शायद मतलब क्या, तुमने अप्लाई नहीं किया अब तक उसके लिए? नहीं। क्यों? क्यों मतलब? आई थिंक मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ अभी। कम ऑन यार, मुझे लग रहा था तुमने अब तक अप्लाई कर दिया होगा उसके लिए। और रेडी नहीं हो मतलब क्या होता है? तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम उस पोस्ट के लिए परफेक्ट हो यार। तुमको अप्लाई करना चाहिए उसके लिए। हाँ, हो सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं खुश हूँ अपनी पोजीशन से। और वैसे भी विशाल, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। उसमें वर्कलोड डबल हो जाएगा। वर्कलोड? सीरियसली? इज दिस द रीजन? विशाल, मुझे इतना वर्कलोड नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा मतलब क्या? अरे 6 बजे की जगह 8 बजे घर आओगी। 1-2 घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट ज्यादा लगेंगे। इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? प्रॉब्लम क्या है इसमें? बस विशाल, बस करो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी एडवाइस। रुको। नाउ जस्ट टॉक टू मी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? शाम को घर आने के बाद तुम फोन चलाने और दोस्तों से चैट करने के अलावा करती क्या हो? किस चीज का टाइम चाहिए तुम्हें? तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? हाँ, तुमने खुद ने क्या किया आज तक? कुछ किया है? और विशाल, अगर तुम्हें मेरी इन सब चीजों से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, जैसी मैं हूं और जहां पर मैं हूं। यू नो व्हाट, फ्रस्ट्रेशन होने लगी है मुझे इस रिलेशनशिप में। मैं अब नहीं झेल सकती तुम्हारी ये नेवर सेटल जैसी बातें। नहीं होता यार मुझसे अभी और। एंड आई थिंक अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और आज के बाद हम नहीं मिलेंगे विशाल। समझ, शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तुम तब से प्यार करता हूँ जब तुम कुछ भी नहीं थी। कोई करियर नहीं था। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू मोटिवेट यू। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलतियां करो जो मैंने करी। हमेशा चाहा कि तुम आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो। शायद ये सक्सेस का ही कोई है। आई होप तुम बहुत आगे जाओ, बहुत सक्सेसफुल हो। गुड बाय। विशाल। विशाल।
तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो मैं हर संडे तुम्हें यहाँ लाया करता था। आप मुझे कंधे पर बिठा के लाते। हाँ, तब तुम बहुत भारी थे, इसलिए मैं और मेरा दोस्त बारी बारी से तुम्हें अपने कंधे पर बिठा के लाते थे। पर अब मैं हल्का हो गया, अभी ट्राई करें। अरे यार, अब मुझ में इतनी जान कहाँ रही। डैड एक बात पूछूं? आप हमेशा मुझे ऐसे कंधे पर बिठा के लाते थे, घर से बाहर से घर, और मैं हमेशा जिद करता था। आपको कभी थकावट महसूस नहीं हुई? होती थी कभी कभी, पर तुम्हें खुश देखकर मेरी सारी थकावट गायब हो जाती थी। तुम्हें खुश देखता हूँ तो सुकून मिलता है मुझे। कल मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने देखा तुम कुछ लिख रहे थे। आपने वो पढ़ लिया? अरे, मैं तो वैसे ही कमरे में चला गया था, मैंने देखा सब कुछ बिखरा हुआ है। कम ऑन डैड, एक बार पूछ तो लेते। अरे वो कागजों को समेटते समेटते मैंने पढ़ लिया। और तुम्हें मालूम है यार, मेरी पढ़ने की आदत भी है। अब इससे आगे कब लिखोगे? पता नहीं, एक पॉइंट पे अटक गया हूँ। उसके आगे तो शायद मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या लिखूं। तुमने कभी सोचा है जिस इंसान के बारे में तुम लिख रहे हो, अगर वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में ना आया होता तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? शायद मैं आज भी लिख रहा होता। नहीं, तुम नहीं लिख रहे हो। देखो, इस पेंसिल, जब तक मैं इसे छीलूंगा नहीं तब तक ये मेरे किसी काम की नहीं। और अगर इसमें फीलिंग हो तो इसके छीले जाने का दर्द तुम महसूस कर सकते हो। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। मुश्किल वक्त में की गई गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने वजूद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तुम अपने मुश्किल वक्त को याद करके रुको मत, बल्कि उसे अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जिनके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं उनको वो चीज अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं होती। और ऐसे में गलती दोनों में से किसी की नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम सब इम्परफेक्ट हैं कहीं ना कहीं, और यही बात हमें औरों से अलग और खास बनाती है, समझे? तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है विशाल।